आज हम लोग आपकी कक्षा 10 में पाठ है ईर्ष्या तून गई मेरे मन से और इसके लेखक हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। आज हम लोग इस पाठ के इस गद्यांश पर आधारित जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है, इस गद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। देखिए, आपको पता है कि आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से दो अलग अलग पाठों से दो गद्यांश दिया रहेगा। उनमें से कोई एक जो भी आपको सरल लगे, कोई एक आपको हल करना होता है। देखिए, इस तरह से गद्यांश दिया रहेगा और गद्यांश के नीचे इस तरह से 3 प्रश्न दिए रहेंगे। 3 ही प्रश्न रहेंगे, 3 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि तीनों प्रश्नों का उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाता है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से सोचना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न फिर क्यों लिया है, जब 3 ही आते हैं तो 4 क्यों लिया है। तो देखिए, हो सकता है कि आपके पेपर में ये वाला प्रश्न आए, या अगर ये वाला नहीं आता है तो हो सकता है ये वाला आ जाए। तो हम लोग दोनों का उत्तर जाने रहेंगे, जो भी आपके पेपर में आएगा उसका उत्तर लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोगों को क्रमशः एक एक प्रश्न पढ़ना है और इनका उत्तर लिखना है। तो इनका उत्तर लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा गद्यांश पर चलते हैं और गद्यांश की व्याख्या सीख लेते हैं, वहीं पर फिर नीचे आकर के लिखते हैं, ठीक है। तो देखिए, इस गद्यांश में है क्या कि जो लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो कह रहे हैं ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा सा समझिए। देखिए, अगर मैं थोड़ी देर के लिए मान लूँ कि आपकी माता का नाम, आपकी मम्मी का नाम उर्मिला है और मैं ये कहूँ कि आप उर्मिला के सबसे बड़े बेटे हैं, तो इसके 2 अर्थ हुए। पहला अर्थ तो ये हुआ कि उर्मिला ने आपको जन्म दिया है, ठीक है। और दूसरा अर्थ हुआ कि उर्मिला के कई बेटे हैं, उनमें आप सबसे बड़े हैं, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे क्या अर्थ हुआ, आप समझिए। यहाँ पर लेखक ये कह रहे हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। इसका मतलब है कि ईर्ष्या से ही निंदा का जन्म होता है, पहली बात। दूसरी बात, मैंने जैसे कहा कि आप सबसे बड़े बेटे हैं, तो यहाँ पर दूसरा अर्थ हुआ कि जो निंदा होती है, जो बड़ी बेटी है, वो ईर्ष्या से भी ज़्यादा खतरनाक यानी हानिकारक होती है, ठीक है। यही चीज़ आपको लिखना भी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। आगे लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है वही बुरे किस्म का निंदक, निंदक माने बुराई करने वाला भी होता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, देखिए। तो लेखक कहते हैं कि जिस व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या का जन्म होता है, जो दूसरे से जलन रखता है, वो बुरे किस्म का आलोचक भी होता है, निंदा करने वाला भी होता है। वो लोगों की बुराई भी बहुत करता है। जो ईर्ष्यालु होता है वो लोगों की बुराई भी बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है। अब लेखक कहते हैं कि दूसरे की बुराई क्यों करता है, दूसरे की निंदा क्यों करता है। तो कहते हैं दूसरे की निंदा वह इसलिए करता है कि इस प्रकार से दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों से गिर जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, ज़रा सा समझिए। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक कहते हैं कि जब वह व्यक्ति दूसरे की बुराई करता है तो उसको लगता है कि मैं जिसकी बुराई कर रहा हूँ वो जनता की नज़रों में गिर जाएगा, या मैं जिसकी बुराई कर रहा हूँ वो अपने मित्रों की आंखों से गिर जाएगा, अपने मित्र की नज़रों से गिर जाएगा। इसका मतलब अपने मित्र से दूर हो जाएगा, ठीक है। तो बुराई करने वाले को क्या फ़ायदा होगा, तो कहते हैं और जो स्थान खाली होगा, रिक्त माने खाली, और जो स्थान खाली होगा। देखिए, बुराई करने वाला ये सोच रहा है कि जब मैं उसके मित्र की बुराई करूँगा तो दोनों में मतभेद हो जाएगा, दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। और जो स्थान खाली होगा यानी जो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, उस स्थान पर मैं अनायास ही, मतलब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी कारण के ही बैठा दिया जाऊंगा। यानी जो उसको सम्मान मिल रहा था वो मुझे सम्मान मिलने लगेगा। ये सोच करके वो दूसरों की बुराई करता है,
ठीक है। देखिए यही इसकी एक तरह से व्याख्या है। इसी को आपको वाक्य बना के लिख देना है, आपके रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो जाएगी। लेकिन चलिए मैं आपको लिख करके भी बताता हूँ। तो चलिए नियमानुसार हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो देखिए एक पाठ के लिए एक ही संदर्भ होता है। यदि आप ईर्ष्या तून गई मेरे मन से इसका संदर्भ एक बार याद कर लेंगे तो इस पाठ से चाहे जो गद्यांश आए एक ही संदर्भ होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं संदर्भ लिखेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे 1, और ध्यान रहे आपको प्रश्नोत्तर नंबर कॉपी के बीच में ही डालना है, किनारे नहीं, ठीक है। और उसके बाद 1 लाइन छोड़ेंगे या 2 लाइन छोड़ेंगे और संकेत लिखेंगे। संकेत में जो गद्यांश हम लोग हल करेंगे उस गद्यांश के शुरू का और डॉट डॉट करके अंत का थोड़ा सा लिख लेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ ज़रा सा समझिए। देखिए आपके सामने गद्यांश दिया हुआ है, तो थोड़ा सा शुरू का इसका ईर्ष्या की बेटी और बैठा दिया जाऊंगा, अंत का आपको संकेत में लिखना है। देखिए मैंने यही लिखा है, ठीक है। देखिए ईर्ष्या की बड़ी बेटी बैठा दिया जाऊंगा। उसके बाद आप पहला नंबरिंग करेंगे, जो भी प्रश्न होगा। संदर्भ पूछ रहा है प्रश्न, तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित ईर्ष्या तून गई मेरे मन से नामक निबंध से। यहाँ पर 3 चीज़ें लिख सकते हैं, नामक निबंध से, नामक शीर्षक से, नामक पाठ से। मैं ऐसा इसलिए बता देता हूँ कि आप कई लोगों की वीडियो देखते होंगे, लोग अलग अलग बताते होंगे, तो सबका सही होता है, आप कुछ भी एक लिख सकते हैं, ठीक है। नामक निबंध से अवतरित है। अब देखिए अवतरित की जगह भी आप 3 चीज़ें लिख सकते हैं, उद्धृत है, लिया गया है, अवतरित है, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। अवतरित है, इसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ठीक है। और आपका पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है थोड़ा सा, किताब का नाम, शीर्षक यानी पाठ का नाम और लेखक का नाम काले रंग की पेन से और सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखना है। देखिए काले रंग से लिखने का नियम नहीं है कि आप लिखिए ही, आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसे सुंदर लगता है। लेकिन ये तीनों चीज़ें आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा में लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहला प्रश्न पूरा हुआ। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए मैंने अभी आपको रेखांकित अंश बताया है, उसी को जोड़ के लिखना है। देखिए आपको घबराना नहीं है, जितना आए उतना लिख दीजिए बदल करके, जो ना आए तो आप लाइन ही उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बदलिए, थोड़ा लाइन उतारिए। तो देखिए मैंने कैसे दूसरे का उत्तर लिखा है। देखिए तब आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे और हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। क्योंकि प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो हेडिंग डालने के बाद लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि, इतना मैंने अपने से जोड़ा है। अब आगे गद्यांश की व्याख्या है। कहते हैं कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ये तो आपके गद्यांश से ही है, अब मैंने थोड़ा बदला है। देखिए निंदा है, अर्थात ईर्ष्या के कारण ही मनुष्य के हृदय में निंदा का जन्म होता है, जो ईर्ष्या से भी अधिक हानिकारक प्रभाव डालती है। मैंने बताया था ना, हानिकारक प्रभाव डालती है। आगे लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति ईर्ष्या करने वाला होता है, वह व्यक्ति लोगों की बहुत अधिक बुराई करने वाला भी होता है। देखिए मैंने कहा जिसके हृदय में ईर्ष्या जन्म लेती है वो बहुत अधिक बुराई करने वाला भी होता है। वह दूसरों की बुराई यह सोच कर करता है कि उसकी बुराई करने से दूसरे लोग जनता या अपने मित्र की नज़रों में, देखिए यहाँ पर मैंने लाइन नहीं बदली है, गद्यांश का ही है। तो जहाँ आपको लगे कि आप नहीं बदल सकते हैं तो मत बदलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जनता या अपने मित्र की नज़रों में गिर जाएंगे, अर्थात एक दूसरे से दूर हो जाएगा।
ठीक है। और जहाँ तक रेखांकित अंश की व्याख्या थी पूरी हुई। इस बात को जरा सा समझिए। देखिए, रेखा यहीं तक खींची गई है, इसलिए मैंने इसकी व्याख्या नहीं की है, केवल यहीं तक की व्याख्या की है। ठीक है, तो जितनी रेखा खींची होती है केवल उतनी की ही हम व्याख्या करते हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या पूरी हो गई। चलिए तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है निंदा किसका नाम है। तो मैंने कहा कि सारे प्रश्न आपको गद्यांश में मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि निंदा किसका नाम है। तो देखिए, जब यहाँ आप ध्यान देते हैं तो यहाँ आपको मिल जाता है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। तो आपको कुछ भी आगे पीछे नहीं करना, सीधे सीधे यहाँ उत्तर आपको मिल रहा है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, इतना लिख देंगे और तीसरा भी पूरा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पहले लिखे कैसे हैं वो भी देख लें। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की निंदा क्यों करता है। ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरों की बुराई क्यों करता है। तो चलिए गद्यांश पर इसका उत्तर ढूंढते हैं, मिलता है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप जोड़ लेंगे, ईर्ष्यालु व्यक्ति दूसरे लोगों की निंदा इसलिए करता है, वह छोड़ दीजिए, इसलिए करता है कि वह इस प्रकार दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आंखों में गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। तो इतना पूरा उत्तर है, आपको लिखना है। देखिए मैंने यही लिखा है, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। तो देखिए आप चौथा नंबर, आप 3 ही आएगा, आप चौथा मत डालिएगा क्योंकि आपके पेपर में तो 3 ही आएगा। तो लिखेंगे ईर्ष्याल व्यक्ति दूसरों की, इतना मैंने अपने से जोड़ा है, ईर्ष्याल व्यक्ति दूसरों की निंदा इसलिए करता है कि दूसरे लोग जनता अथवा मित्रों की आँखों से गिर जाएंगे और जो स्थान रिक्त होगा उस पर मैं अनायास ही बैठा दिया जाऊंगा। और इसका उत्तर भी पूरा हो जाएगा।